डीडीसी के चुनाव खत्म हो चुके हैं और डीडीसी के चुनाव के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के रूरल डेवलपमेंट विभाग को ये ख्याल ये आया है कि अब डीडीसीयू में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। क्या बात है, 33% आरक्षण महिलाओं को, वो भी चुनावों के खत्म होने के बाद। कौन सा राजनीतिक दल इस 33% आरक्षण को मानने के लिए तैयार होगा? और जब भी ये अमेंडमेंट या ये बदलाव आप कानून में लाएंगे या इसके लिए कोई नया कानून लाएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि सभी राजनीतिक दल आपसे ये सवाल पूछेंगे कि चुनावों के खत्म होने के बाद आप एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिस कानून की बात तक आपने तब नहीं की थी जब चुनाव शुरू हुए थे? क्योंकि अगर आप ये करते तो चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दल महिलाओं को उतारने की जहां पर बात है या महिलाओं से चुनाव लड़वाने की जहां तक बात है, तो उन कैंडिडेट्स को उतारते जिन कैंडिडेट्स को वो प्रोबेबल चेयरमैन कैंडिडेट मानते या प्रोबेबल वाइस चेयरपर्सन कैंडिडेट मानते। क्योंकि राजनीति जो है वो उतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितनी ब्लैक एंड व्हाइट जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसको बताने की कोशिश कर रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने डीडीसी के चुनावों को असेंबली के चुनाव की तरह लड़ा है। हर राजनीतिक दल ने अपना ताकतवर से ताकतवर कैंडिडेट उतारा ताकि डीडीसी में वो कैंडिडेट जीतकर डीडीसी का मेंबर बने। आप मानिए, जिस भी राजनीतिक दल ने कैंडिडेट उतारे, पहले ही जहन में उनके पिक्चर थी कि इस डीडीसी में हमने जो ये अपने कैंडिडेट 14 उतारे हैं, इनमें से चेयरमैन के पद के लिए सबसे स्ट्रांग दावेदार ये होगा। ये पहले राजनीतिक पार्टियों ने तय किया होता है अपनी जगह। सारा गणित जो है वो पहले तय किया जाता है, उस गणित के तय करने के बाद चुनाव में उतरा जाता है। शायद ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बाबू को नहीं मालूम, इसीलिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बाबू अभी कह रहे हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं को डीडीसी के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन पद के लिए दिया जाएगा। जरा क्या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग ये समझाएंगे कि दुनिया के कौन से कानून में ये होता है कि आप एक चुनाव लड़वाएं, उस चुनाव के तमाम जितने कानून हैं वो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, उस चुनाव में आगे चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन का चुनाव कैसे होगा, वो तमाम चीजें पहले तय होती हैं। रिजर्वेशन किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी वो भी पहले तय होता है। मैच 5 दिन का टेस्ट मैच जब शुरू होता है ना, तो टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले पता होता है कि अब इस मैच के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। लेकिन ये शायद पहला ऐसा चुनाव होगा जिस चुनाव में चुनाव के खत्म होने के बाद, नतीजे आने के बाद और लगभग पूरी तस्वीर साफ होने के बाद कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पार्टी डीडीसी बनाएगी, अब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा और आरक्षण के अनुसार ही उनको डीडीसी में उनकी डीडीसी के चेयरपर्सन की कुर्सी पर उनकी हिस्सेदारी भी होगी, दावेदारी भी होगी। क्यों? अब अगर 14 मेंबर चुनकर आ रहे हैं, उनको चुनने दीजिए अपने डीडीसी का चेयरपर्सन, वो चाहे महिला को चुने चाहे पुरुष को चुने। और क्या आप इन डीडीसीयों का हाल भी पंचायतों जैसा करना चाहते हैं? पंचायतों में पंच और सरपंच के पद के लिए जितनी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करी गई हैं, क्या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक सर्वे कराएगा और मालूम करेगा कि कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जो वाकई पंच और सरपंच का काम संभाले हुए हैं और काम कर रही हैं, और कितनी महिलाएं पंच और सरपंच वो हैं जो पंच और सरपंच तो बन गई हैं मगर उनकी पंचायत का कामकाज या तो उनके पतिदेव देख रहे हैं, या उनके भ्राताश्री देख रहे हैं, या उनके पिताजी देख रहे हैं, या मामा जी देख रहे हैं, या चाचा जी देख रहे हैं, या ताया जी देख रहे हैं, या फुफड़ जी देख रहे हैं। तो अगर ये स्थिति है, अगर इस तरीके से आपने महिलाओं को आरक्षण देकर महिलाओं को एम्पावर करना है, तो फिर ये एम्पावरमेंट का तरीका सही नहीं है, क्योंकि इसमें महिलाएं एम्पावर नहीं हो रही बल्कि एक इंस्टीट्यूशन का आप मजाक बना रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन में महिला को जब आप अधिकार देते हैं, उसके बाद इस चीज को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिस पद के लिए वो महिला जीतकर आई है वो उस पद पर बैठे भी और लोगों के कामकाज करे भी। अगर ऐसा होना नहीं है तो फिर इस रिजर्वेशन का जो मकसद है वो मकसद जाया हो जाता है। इसी तरीके से डीडीसी के चुनाव में जब लोग उतरे तो वो पहले ही तय करके उतरे थे, सभी पार्टियों ने लगभग ये तय किया हुआ था कि गणित के हिसाब से उनका चेयरमैन के पद का उम्मीदवार कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने डोडा में जब अपने कैंडिडेट्स को उतारा तो साफ तौर पर शक्तिराज परिहार का नाम था कि वही डीडीसी के चेयरमैन बनेंगे। ये अलग बात है कि वो चुनाव हार गए। इसी तरीके से किश्तवाड़ में
नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता था कि चेयरमैन के पद के लिए उन्हें किसको रिकमेंड करना है। डोडा में ऑलरेडी उनका क्लियर था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की जीत होगी तो चेयरमैन के पद के लिए, चेयरपर्सन के पद के लिए वो किसको आगे रखेंगे। रामबन, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, चेयरपर्सन की कुर्सी पे कौन बैठेगा ये राजनीतिक पार्टियों ने उसी दिन तय किया था जिस दिन उन लोगों ने मैंडेट बांटे थे। अब जब चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, सब कुछ हो गया, अब डिपार्टमेंट कहता है हम रिजर्वेशन करेंगे। इस रिजर्वेशन को मैनिपुलेशन का नाम दिया जाएगा और ये रिजर्वेशन जिस तरीके से ये चुनाव देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में इनका डंका बजा है, अगर ये रिजर्वेशन का कानून आता है तो यकीन मानिए बहुत सारे सवाल जो हैं वो इन चुनावों के ऊपर भी खड़े होंगे और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कामकाज पर भी खड़े होंगे। और जो मकसद था असल में डीडीसी के चुनावों को कराने का और जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है वो सपना साकार नहीं हो पाएगा।